हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं आज मार्केट में कैसे बिहेव किया है। तो अगर आज आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बेरिश मूवमेंट था निफ्टी का। और ऑलमोस्ट आई थिंक 300 प्लस डाउन था। 300 से ज़्यादा आई थिंक डाउन था, 1.25%। बैंक निफ्टी भी आई थिंक 650 700 पॉइंट के आसपास नीचे डाउन था। तो काफ़ी आई थिंक अंडरटोन जो है बेरिश हो रखा है। और इनिशियली एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ सो दैट कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाना ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे आई थिंक डे ओपनिंग के साथ ही जो फर्स्ट कैंडल था उसी में आई थिंक वो बड़ा सेल ऑफ आया। उसके बाद भी वो सेल ऑफ जो है कंटिन्यू रहा। ये वाला एरिया थोड़ा देर आई थिंक साइडवेज काइंड ऑफ रहा, बट उसमें भी मैंने जो मार्केट में रीडिंग की और जो आज दिन में मैं लाइव आया था उस समय ऑलमोस्ट 1 घंटा तो मैं लाइव रहा। उसके अलावा भी जो टाइम मैंने मार्केट में स्पेंड किया उस समय आई थिंक प्रीमियम में डिके नहीं हो रहा था और विक्स जो है वो आई थिंक इंक्रीज ही कर रहा था। तो मैंने आई थिंक उस सेशन में भी बोला था लाइव वाले सेशन में कि आई थिंक कुछ ना कुछ मार्केट आई थिंक यहाँ पे अलग करने का ट्राई कर रहा है। लाइक वो अगर प्रीमियम डीके नहीं हो रहा दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो मूवमेंट करने वाला है। तो आई थिंक डे एंड में आई थिंक ये बहुत ही बड़ा कैंडल आई थिंक अगर देखोगे इसका लेंथ तो 120 पॉइंट का आई थिंक ये सिंगल कैंडल 5 मिनट्स का। तो बहुत ही बड़ा कैंडल आई थिंक इसने डाउन साइड की तरफ दिया है। और अगर हम मेजर स्टॉक देखो तो सिंस मॉर्निंग आई थिंक मेनली वो बैंक निफ्टी डाउन था प्लस यहाँ पे देखोगे तो ICICI बैंक आई थिंक ऑलमोस्ट 2%, HDFC बैंक 1% से 1.25% है, कोटक बैंक 2%, SBI मॉर्निंग में आई थिंक कुछ तो एक मिनट मैं ज़रा इसको थिंक रिफ्रेश कर लूँ। ये थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, नॉट श्योर वाई। ओके, नो इशू। आई थिंक जो IT स्टॉक थे वो आई थिंक पॉजिटिव थे, बट डे एंड के आसपास आई थिंक वो भी साइडवेज या नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में आई थिंक पहुंच गया था। उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स ऑटो कंपनी भी आई थिंक डाउन था। तो मेजरली जो भी मेन आई थिंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं लाइक बैंकिंग, IT और ऑटो, ये सबसे बड़े आई थिंक स्टेक होल्डर या फिर पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज इन तीनों सेगमेंट का ही रहता है। तो ये तीनों ही आई थिंक डाउन था। इस वजह से जो है आई थिंक काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आई थिंक आज दिखा। और आज अगर मैं अपना पोजीशन मैंने दिन में भी दिखाया था, तो इनिशियली मैंने एक सेंसेक्स में पोजीशन बनाया था जिसमें कि छोटा सा लॉस हुआ था 4-5 हज़ार के आसपास का। और फिर मैंने दोबारा आई थिंक स्ट्रैंगल शॉट किया था निफ्टी में। उसमें जब ये थोड़ा टाइम स्पेंड किया था तो वो 4-5 हज़ार का जो लॉस था वो कवर तो कर दिया था, बट फिर से जब वो नीचे की तरफ ब्रेक करने लगा था तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फिर एग्जिट हो गया था। थोड़ा सा लॉस उसमें इंक्रीज हो गया था, लाइक 9,000 प्लस हो गया था। तो मैं यहाँ पे फिर जो पोजीशन था उससे एग्जिट कर गया था और फिर बाद में कोई मैंने पोजीशन बनाया नहीं। आई थिंक कुछ तो आई थिंक अलग सा मुझे फील हो रहा था, लाइक मार्केट के रीडिंग के टर्म्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इस वजह से जो है मैंने फिर कोई और ट्रेड नहीं प्लान किया। जस्ट वही 2 ट्रेड थे जिसमें कि छोटे छोटे आई थिंक स्टॉप लॉस मैंने कट किए। जो मेरा निफ्टी वाला पोजीशन था आई थिंक 25,200 का पुट शॉर्ट था और 25,400 का कॉल शॉर्ट था। तो अगर लाइक अगर वो पोजीशन यहाँ कहीं तक होता तो मे बी वो प्रॉफिटेबल में होता, बट
यू डोंट नो कि कब वो आई थिंक मार्केट हो किस तरह आई थिंक मूव करेगा। जैसे इस वाले कैंडल में गया, और इस वाले कैंडल में अगर देखोगे तो इस दोनों जो पुट का प्रीमियम है कितना आई थिंक इन्फ्लेट किया है। तो अगर ऐसी स्थिति यहाँ तक अगर वेट करते तो और भी आई थिंक वो निगेटिव हो गया होता, काफ़ी लॉस में हो गया होता। तो वो बेटर था कॉल लेना कि अगर यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा था लेवल को, डे लो को, तो वहाँ पे एग्जिट करना ज़्यादा सही था। तो उस वजह से मैंने वो एग्जिट कर लिया था निफ्टी वाले पोजीशन को। और विक्स भी आज देखोगे तो आई थिंक इंक्रीज ही किया है, 4-5% के आसपास ऊपर ही गया है। और प्रीमियम का भी बिहेवियर आई थिंक ड्यूरिंग द डे आई थिंक इस फेज़ में तो निफ्टी में थोड़ा ठीक था, सेंसेक्स में नहीं डिके हो रहा था, निफ्टी में थोड़ा बहुत डिके हुए अगर ये 2-3 घंटा जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था तो। बट वो एट द डे एंड आई थिंक वो भी दोबारा आई थिंक इन्फ्लेट हो गया। तो ये आई थिंक ओवरऑल आज के मार्केट का समरी था और मेरे ट्रेड का समरी था। अभी जो अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूँ मंडे, तो मंडे निफ्टी का एक्सपायरी है। और अगले 2 दिन कैसा न्यूज़ के टर्म्स में कैसा रहता है ग्लोबल मार्केट, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा। तो और निफ्टी जहाँ भी ओपन हो आई थिंक मंडे आई थिंक वहाँ पे हम कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो प्रीमियम है वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी भी अगर ATM के आसपास देखोगे 25,200, तो यहाँ भी अगर आप देखो तो 202 कंबाइंड प्रीमियम है 202 का, तो जो कि काफ़ी अच्छे है। एक्सपायरी के दिन में आई थिंक 200 प्लस का प्रीमियम, कंबाइंड प्रीमियम काफ़ी अच्छा होता है। तो इस आई थिंक मार्केट भी यही आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ भी आई थिंक न्यूज़ बेस्ड उस तरह के मूवमेंट आते हैं तो उस हिसाब से ये प्रीमियम इन्फ्लेट किए हुए हैं। तो वी डोंट नो कि कहाँ पे ओपन होगा, बट मंडे को जहाँ भी ओपन होगा उसके आसपास आई थिंक एक रेंज सेल करके, या फिर अगर थोड़ा सा मीडियम टू हाई रिस्क ट्रेडर है तो वो स्ट्रेडल को भी शॉर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आई थिंक बहुत अच्छे प्रीमियम डीके के ऑप्शन है, क्योंकि जो भी आई थिंक न्यूज़ बेस्ड चीज़ें होनी है वो आई थिंक ड्यूरिंग द वीकेंड आई थिंक हो जाएगा। कल परसों तक वो सॉर्ट आउट तो नहीं, बट जो भी है न्यूज़ बेस्ड इफेक्ट जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो मंडे को आई थिंक फ्रेश आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं। और तो आई थिंक मंडे को का जो स्ट्रेटजी है आई थिंक हम मंडे लाइव आके ही आई थिंक एक बार देख लेंगे कि क्या कहाँ पे आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है पोजीशन बनाने में, और उसके अकॉर्डिंग आप मे बी अगर कुछ पोजीशन बनाना चाहें तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकते हैं। और ये ओवरऑल आई थिंक आज के मार्केट का समरी रहा। और आई थिंक बाद बाकी ग्लोबल मार्केट अभी तो ओपन नहीं हुआ होगा यूएस का, तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा निफ्टी जो है आई थिंक मंडे को किस तरह ओपन हो रहा है। क्रूड वगैरह जो है काफ़ी आई थिंक बढ़ा है आज भी। मॉर्निंग में आई थिंक वो नीचे खुला था आई थिंक 70-80 पॉइंट, बट अगर अभी आप देखोगे तो वो आई थिंक इंक्रीज के आई थिंक काफ़ी ऊपर गया हुआ 100 पॉइंट से ऊपर आई थिंक अप है। तो वहाँ भी अनसर्टेनिटी जो है काफ़ी हाई है। तो आप लोग भी आई थिंक लाइव सेशन में आने का ट्राई करिए, सो दैट कि लाइव मार्केट में कैसे आई थिंक हम डिसाइड करते हैं कि पोजीशन के बारे में लेना है नहीं लेना है, कब एग्जिट करना है, कब उसमें और भी एडजस्टमेंट वगैरह करना है। तो काफ़ी कुछ आई थिंक उससे जो है लर्निंग इम्प्रूव होगा लॉन्गर टर्म में। और जैसे जैसे आई थिंक मार्केट में टाइम स्पेंड आप लोग करोगे तो जो आपका डिसीजन मतलब राइट डिसीजन लेने का जो कॉल होगा वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो आज के वीडियो को आई थिंक यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और कल मैं सोच रहा था आई थिंक एक कल या परसों में एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं समराइज़ करूंगा, लाइक रिव्यू करूंगा कि लास्ट 1 मंथ में जब से मैंने जॉब छोड़ा है और फुल फ्लेज आई थिंक ट्रेडिंग प्लस इससे रिलेटेड जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ और लोगों का भी, तो उस पे कैसा मेरा लास्ट 1 मंथ रहा है। और उसमें काफ़ी कुछ कवर करेंगे लाइक फिनेंशियल्स और अदर आइटम भी। तो
उसको ज़रूर वीकेंड पे देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।